सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा काम किया है जिसको लेकर के विपक्षी जो दल हैं, बीजेपी के विपक्षी दल, उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। मतलब इस हद तक चोट पहुंची है कि जिस मुद्दे को लेकर के वो लोग खेल रहे थे, वही मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने जला दिया। बात कर रहे हैं ईवीएम के मुद्दे को। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की याचिका को खारिज कर दिया है, यानी ईवीएम के मुद्दे को ही समाप्त कर दिया है। पूरा मामला क्या है ये समझिए। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पहले से ही कहती आ रही हैं कि बीजेपी ईवीएम की वजह से जीत रही है, क्योंकि ईवीएम में फेरबदल कर देते हैं जिसके वजह से बीजेपी जीत जाती है और बाकी सब पार्टियां हार जाती हैं। ये था विपक्षी दलों का दलील। लेकिन अभी जो याचिका थी वो नंदनी शर्मा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। नंदनी शर्मा के पीछे 6 राजनीतिक दल थे, उनको लेकर के इन्होंने याचिका को सबमिट करा सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका में ये कहा कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर जो पहले होता था जिस प्रकार से, वैसे चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम में धांधलेबाजी है। अपने शब्दों में बता रहा हूं आपको। अब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जजों का नाम मैं बता दूं। पहले जज का नाम संजीव खन्ना, फिर न्यायमूर्ति दीपंकर दत्त और तीसरे न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। इन तीनों जजों की एक पीठ थी, ठीक है, ये सुनवाई की। इन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को खारिज करते हुए जजों ने जो बोला उस पर विशेष तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आए दिन सोसाइटी में बहुत सारे लोग उठते हैं और बोलते हैं कि ईवीएम की वजह से ही बीजेपी जीत रही है, जैसे कि राजनीतिक दल बोलते हैं। और अब 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। ये अब बात समाप्त कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बहुत सारे पहले भी याचिकाओं पर खोजबीन, मतलब जांचा परखा है, ठीक है। याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम कितने याचिकाओं को अपने पास लें और कितनी जांच इसमें कराएं। हमने पहले ही बहुत सारा जांच करवा रखा है और हर चीज के पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अब इस पे और जांच नहीं करवा सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब जो हो रहा था, जिस प्रकार से ईवीएम से चल रहा था, वैसे ही चलेगा। अपने भाषा में आपको बता रहा हूं, साधारण लैंग्वेज में। याचिकाकर्ता को कहा कि आप रहने दीजिए, हमने बहुत पहले चेकिंग करवाई है, ठीक है, और कई याचिकाओं पर करवाई है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि इस मुद्दे पर लगभग 10 से अधिक मामले की पड़ताल की जा चुकी है। अब हम कितने याचिकाओं को लें और पड़ताल करते रहें, क्योंकि आप देखोगे कि ये अगर ईवीएम के घोटाले से होता तो बीजेपी तो कुछ हारती ही नहीं। ये मैं अपने तरीके से कह रहा हूं, अपने तरफ से कह रहा हूं। कोर्ट ने तो याचिका को खारिज करके क्या कहा आपको मैंने बता दिया कि कितना मैं जांच करवाऊं। भाई, जांच हो चुका है और बहुत बार हो चुका है, अब हम नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। लेकिन आप भी एक जनरली देखिए कि बीजेपी अगर पूरे भारत में हर एक सीट जीत जाती तो कहा जा सकता था कि ये सब धांधलेबाजी है। लेकिन बीजेपी बहुत जगहों पे हार रही है, और जहां पे हार रही है विपक्षी दल वहां पे शांत है, और जहां पे बीजेपी जीत जा रही है वहां पे मामला खराब हो जा रहा है। और रही बात ईवीएम और बैलेट पेपर की, पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे फिर भी धांधलेबाजी होती थी, लूट लिया जाता था, बदल दिया जाता था। और ईवीएम में ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ईवीएम पे डिटेल्ड हम वीडियो लाएं तो हम लाएंगे, आप कमेंट करिएगा।
लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, ये बात ध्यान रहे। खैर, बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या नहीं किया आप बताइए। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।